हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का 4th लेक्चर लेकर आए हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स देख लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप उन्हें देखिए, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन का सीक्वेंस बहुत डिफरेंट हम लोगों ने लिया था। तो आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हैसेस लॉ के रिगार्डिंग्स ही लोगों को क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है। कई बार क्या होता है, हम हैसेस लॉ को सीख लेते हैं, इंथैल्पीज वगैरह के फॉर्मूलाज को सीख लेते हैं, बट अप्रोच काफ़ी लेंदी होता है। जो क्लास 11th में हम लोग सीखते थे वो एक अप्रोच लेंदी अप्रोच होता था, बट एग्जाम्स में सवाल हमेशा ही आते हैं यहाँ से। तो हमें कैसे कम टाइम में इसको सॉल्व करना है और सही आंसर कैसे आएंगे। यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी आती है कि आपके आंसर दो आते हैं, एक आंसर आता है आपका पॉजिटिव में दिया होता है, एक नेगेटिव में दिया होता है। तो कई बार हमें डाउट हो जाता है कि साइन क्या लगाएंगे या हमने सही कैलकुलेशन किया नहीं किया, तो बच्चों की नेगेटिव मार्किंग भी बहुत होती है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस स्टैंडर्ड रिएक्शन एंट्रोपी चेंजेस इज पॉजिटिव। तो इनमें से किस रिएक्शन के लिए जो एंट्रोपी चेंज है वो कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंजेस डिक्रीजेस शार्पली विथ टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो ये बोला जा रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है और वैसे वैसे डेल्टा जी क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है, यानी कि नेगेटिव की तरफ चले जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप देखते हैं तो ये हमारे पास एंट्रोपी के लिए हम किनको गैस करते हैं, गैसेस स्टेट वालों को गैस करते हैं। ठीक है, तो एंट्रोपी के लिए हम गैसेस सिस्टम को देखते हैं। तो हमारे पास गैसेस सिस्टम के नाम पे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल है। इसका मतलब आप बोलोगे सर इस वाली रिएक्शन के लिए एंट्रोपी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। पहले हाफ मॉलिक्यूल थे गैसेस वाले, अब 1 मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल बढ़ गए हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगी। यहाँ पे गैसेस के मॉलिक्यूल हाफ यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 प्लस 1/2 3/2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे तो एंट्रोपी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो ये तो नहीं हो सकता हमारे लिए। फिर इसमें देखते हैं, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे सॉलिड आ गया है, गैसेस की वजह से एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है, कोई गैस से लिक्विड में जाए, सॉलिड में जाए, तो एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। तो पहले रिएक्टेंट में गैस मॉलिक्यूल थे बट प्रोडक्ट में कोई भी गैस मॉलिक्यूल नहीं है, इसका मतलब एंट्रोपी यहाँ पर भी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। फिर दूसरा है कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में, यहाँ पे हाफ O2 गैस है और यहाँ पर भी CO2 के हाफ मॉलिक्यूल है। तो जितने गैस के मॉलिक्यूल पहले थे उतने ही बाद में है, तो यहाँ पे एंट्रोपी में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो ये बात तो साफ हो गई। देखो आंसर तो तुम लोग यहीं से निकाल चुके हो। क्या बोला गया हमसे कि एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। तो पहली बात तो तुम्हें यही पता चल गई सर पॉजिटिव तो पहले वाले में ही है। फिर भी मैं उसे एक बार अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। देखो डेल्टा जी को नेगेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए फॉर्मूला, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस, राइट। ये होता है थर्मोडायनेमिक का रिलेशन हमारा। अब सारी ही एंथैल्पीज कंबशन की है, राइट। सब में ऑक्सीजन से बर्निंग की गई, कंबशन की एंथैल्पी क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। और एंट्रोपी क्या है पहले वाले के लिए, पॉजिटिव है। तो अगर पहले वाले के लिए एंट्रोपी पॉजिटिव है तो ये वैल्यू नेगेटिव आई और यहाँ पे वैल्यू -T है। तो अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ओवरऑल वैल्यू आ तो नेगेटिव ही रही है लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से और ज़्यादा नेगेटिव होगी। तो इसलिए बोला गया है कि डेल्टा जी शार्पली डिक्रीजेस। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो एंट्रोपी कैसे चेक करनी है आपको, कि पहले गैसेस के मोल्स कितने थे और बाद में गैसेस के मोल्स कितने हैं, इनिशियल कितने थे और फाइनल कितने थे। अगर गैसेस के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बढ़ गए हैं तो आप बोलोगे एंट्रोपी बढ़ गई है, कोई चेंज नहीं आया तो एंट्रोपी में चेंज 0 है। तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं क्या होना है इसमें। फ्रॉम दी फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जीज, H बॉन्ड एनर्जी दी है, CC बॉन्ड एनर्जी दी है, काफ़ी सारी बॉन्ड एनर्जीज दी है, और इंथैल्पी फॉर द रिएक्शन। तो इसके लिए इंथैल्पी निकालनी है हमें। जब ये रिएक्शन होती है तो इसके लिए इंथैल्पी आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको, इंथैल्पी कैलकुलेट यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास है सबसे पहले टोटल एंथैल्पी हमें निकालनी है, यानी कि रिएक्शन की एंथैल्पी हमें निकालनी है। ठीक है, अब हमारे पास कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, 1 2, अब दिख रहा है, रुक जाओ मैं चेंज कर देता हूँ इसे।
1 2 3 4, तो 4 हमारे पास क्या है यहाँ पर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी कितनी दी है, 410.50, राइट। ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो पॉजिटिव में है वैल्यू। उसके बाद प्लस कौन सी एंथैल्पी, कार्बन कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए देखिए ये दी है आपको सेकंड नंबर पे। कितने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एक ही है, तो वैल्यू हो गई 606.10, तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर उसके बाद H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H के लिए एनर्जी कितनी दी है, 431.37, तो ये वैल्यूज तो हमारे पास हो गई रिएक्टेंट वाली साइड में। तो रिएक्टेंट वाली साइड में एनर्जी दी गई है, ये प्रोडक्ट बनाए कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो माइनस कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, 6, तो 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं जिसमें से एक की एनर्जी कितनी है, 410.50। फिर उसके बाद आपको एक कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाई दे रहा है जिसकी एनर्जी है 336.49। बस अब क्या है, इसे आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगा शायद तुम्हारा -120। मैं एक बार आंसर चेक कर देता हूँ, यस, -120.0 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब देखो कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है, इसलिए मैंने आंसर लिख रखा, तो मैं आंसर देख के आपको लिख दे रहा हूँ। तो ये मैं सोचेगा सर ने तो कैलकुलेशन किया ही नहीं, सर ने तो आंसर देख के बता दिया। अरे अब मैं क्या ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना सिखाऊं तुम्हें? इतनी इंपॉर्टेंट लेक्चर हम लेकर आए हैं थर्मोडाइनमिक के, वहाँ पे कैसे उसको अप्लाई करना है वो देखना है। मल्टीप्लाई और ऐड सब्ट्रैक्ट तो कर ही लोगे ना, इतना तो तुम्हें करना ही चाहिए, फिर बेकार है प्रिपरेशन करना नहीं तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? एक बार और सुन लेंगे। रिएक्टेंट की एंथैल्पी देखो माइनस प्रोडक्ट की एंथैल्पी कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। रिएक्टेंट में देखो कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड थे, 4, तो 4 लिखा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी कितनी थी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की 410.50, राइट, आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्लस आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कितने हैं, एक ही है, तो आपने 606.10 लिख लिया है, राइट। फिर आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, 431.37, राइट, तो आपने ये लिख लिया। उसके बाद प्रोडक्ट वाली एंथैल्पी लिख ली जहाँ पे 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो उसकी एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड था उसकी एनर्जी आप लोगों ने ले ली है, और आपका आंसर आ गया है -120 किलो जूल पर मोल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो बच्चों इसमें तो, ठीक है, इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, स्टार लगा लो। इसके जैसे क्वेश्चंस आपको इसी लेक्चर में मिलेंगे, आप लोगों ने वीडियो पॉज करना है और खुद ट्राई करना है, फिर देखिए कि कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक ही क्वेश्चन में टाइम लूंगा मैं, बाकी 2-3 फिर फटाफट करेंगे, उस पर आप लोग खुद करना आ जाएगा आपको। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2Cl2 एंड HCl, तो सबसे पहले मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लिख लेता हूँ सबके, ठीक है। तो H2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दी है, H2 को मैंने ब्रेक किया तो हमारे पास बना 2H, राइट। H2 की दी है, वैल्यू कितनी है 434 प्लस में दी है। फिर Cl2 की बॉन्ड डिसोसिएशन, जल्दीबाजी मत करो अभी, ठीक है, पहले देख लो आराम से, फिर तभी तो तुम गलत करते हो कॉन्सेप्ट, एक दो समझ लो अच्छे से, फिर शॉर्ट में कर लेना, ठीक है। आगे हैं क्वेश्चन शॉर्ट में करने के लिए आपके। HCl की बॉन्ड एंथैल्पी, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव मत बना देना, एटम बनते हैं सीधे, ठीक है। तो ये है हमारे पास, तो 4 3 1, ये हमें वैल्यूज दी है, ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, तो देखो हमें निकालना क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो HCl कैसे बनेगा, जब आपके पास हाफ H2 होगा, जब आपके पास हाफ Cl2 होगा, तब जाके क्या बनेगा, एक HCl बनेगा। तो यही है इसकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी जो हमें कैलकुलेट करनी है। अब तुम्हें क्या करना है, देखो तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया कि सर हमें ये निकालना है, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, जो चीज़ें गिवन हैं उनको सॉल्व करके ये इक्वेशन लानी, यही तो कहता है हेसेस लॉ। अब देखो कैसे करेंगे हम इसे,
तुम्हें हाफ H2 चाहिए, तुम्हें हाफ H2 चाहिए, तो तुम हाफ H2 लिखो ना। तो तुम हाफ H2 की एंथैल्पी लिखोगे तो क्या बनेगा H। इसका मतलब तुमने क्या किया 434 डिवाइडेड बाई 2, राइट। ऐसे ही तुम्हें Cl2 भी हाफ चाहिए, तो हाफ Cl2 गिव्स Cl और एनर्जी कितनी हो गई 242 डिवाइडेड बाई 2। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एक HCl चाहिए, बिल्कुल सही है सर, एक HCl दिया है, लेकिन तुम्हें राइट साइड में चाहिए, वहाँ कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। तो अगर इस इक्वेशन को मैं रिवर्स करके लिखूंगा तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो जाएगी फिर -431। बस आ गया आंसर, सॉल्व कर लो इसे, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएंगे, तो देखो इक्वेशन बना के दिखा दी है। मैं बोल ही रहा हूँ आप लोगों से, बस इस क्वेश्चन में पेशेंस दिखा लो, बाकी क्वेश्चंस फिर आप लोग खुद कर सकते हो ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। तो हमने क्या कैलकुलेशन किया 4, फिर तो हम वैल्यूज़ लिखते हैं बस, 434 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 242 डिवाइडेड बाई 2 फिर -431, तो तीन इक्वेशंस को जोड़ दिया हमने, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। मेरी मैथ्स थोड़ी ख़राब है, कहीं पे गलत होगा तो देख लेना, ठीक है। अप्रोच सही रहेगा, आंसर हो सकता है कभी कभी मैं कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा सा गलती कर दें, ये जैसे अभी हो गया था 7 और ये 8 और 2 और 1 ये 3 और ये 3 3 3 8 -431। तुम लोग भी कैलकुलेशन करवा के ही मानोगे। 8 9 10 11 आ रहा है कोई ऐसा? देखो ज़रा मैच करो। अच्छा 3 वाले तो आ ही रहे हैं, अब मैं नहीं करूँगा भाई कैलकुलेशन। देखो मेरा लास्ट में आंसर 3 आ गया, मैं समझ गया हूँ कि 93 आ रहा होगा आंसर, मुझे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। आ ही गया वैसे, साइन देख लो भाई, साइन कोई बढ़ाया नहीं गया साइन में, कितना आ रहा है -93। तो बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको, आराम से पेशेंस के साथ समझो उसे। तो -93, तो ये क्वेश्चंस गलत कर देते हैं नहीं तो लोग बच्चे, ठीक है। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर -93। बताओ बच्चों, क्लियर है? इक्वेशन क्या निकालनी है वो पता होना चाहिए, क्या गिवन है उसे आराम से लिख लो। जिसको ये पता चल गया कि कैलकुलेट क्या करना है वो उसकी इक्वेशन जानता है तो आराम से सॉल्व कर सकता है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका अगला सवाल जो आप लोगों को ट्राई करना है। चलो जल्दी से वीडियो पॉज करो, स्टार्ट करो। अरे नालायको, वीडियो पॉज करो और स्टार्ट करो, ठीक है। चेक करो जल्दी से, आना चाहिए आपको। चलो तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं देखता हूँ। गिवन दैट बॉन्ड एनर्जीज ऑफ H2, तो H2 की बॉन्ड एनर्जी दी है, Cl2 की दी है, ठीक है। तो H2 की बॉन्ड एनर्जी दी है, H2 को जब मैं ब्रेक करता हूँ तो ये बनता है 2H, और इसके लिए वैल्यू दी है मुझे 430, एंड Cl2 मुझे दिया है, Cl2 से बनेगा 2Cl, राइट, और इसकी वैल्यू दी है 440 रिस्पेक्टिवली। डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ फॉर HCl, ओके। इस बार फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है भाई, डिसोसिएशन मत कर देना। H2 प्लस Cl2 हाफ है दोनों, ये गिव्स HCl। तो ये क्या है, फॉर्मेशन ही तो है। इसकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी इस बार हमें दे दी है, हमें दे दी गई है, और हमसे कैलकुलेट करवा रहा है ये। बताओ, हमसे कैलकुलेट करवा रहा है ये हमसे कैलकुलेट करवा रहा है HCl की बॉन्ड एंथैल्पी, यानी कि HCl को ब्रेक करो H और Cl में, इसके लिए क्या वैल्यू आएगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो जैसे अभी तुम लोगों ने किया था वैसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही अप्रोच करो इस पर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो तुम्हारे पास क्या है सर, हमारे पास माँ है, ऐसा मत बोलना डायलॉग, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं। तो ये हमारे पास है फॉर्मेशन की एंथैल्पी, तो हाफ H2 हाफ Cl2 चाहिए, तो फिर हमें फिर वही करना पड़ेगा, ठीक है। हाफ H2 हाफ Cl2, हमें HCl के लिए कैलकुलेट करना है इसे। तो हाफ H2, राइट, तो हाफ H2 मतलब 430 डिवाइडेड बाई 2, हाफ Cl2 मतलब 240 डिवाइडेड बाई 2। मान लो HCl की एंथैल्पी कितनी दी है, x दी है, मान लो कि कितनी निकाल हमें दे दी है, मान लो कितनी दी है, x। तो HCl तुम्हें किस साइड चाहिए, राइट साइड चाहिए, हमने कहाँ लिखा है, लेफ्ट, तो इधर लिखोगे तो क्या होगा -x, राइट। और इक्वल में क्या है, फॉर्मेशन एंथैल्पी तो हमें दी हुई है, कितनी दी है, -90। तो बस
x इज इक्वल टू, x को मैं वहाँ ले गया, 90 को यहाँ ले आओ, तो 430 डिवाइडेड बाई 2, 240 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 90, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 90, ऐड कर लो यार इसे अब, तो 5 9 10 2 12, 2 3 और 1 4, दिस विल बी योर फाइनल आंसर 425। अब ये क्वेश्चन जो है कुछ PYQs वाली जो बुक्स हैं उनमें गलत दिया हुआ है, तो ठीक है, तो आप ऐसा ना बोलें कि मैंने गलत करा दिया है, मैंने आपको कंसेप्ट पूरा सिखा दिया है, तो प्लीज़ ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, जो कि एक बेहतरीन सवाल है। तो जिसने कंसेप्ट समझा है पीछे वाले का वो बिल्कुल समझ गया ऐसे। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया इसका मतलब पीछे वाले क्वेश्चन में अभी कहीं ना कहीं तुम गड़बड़ कर रहे हो, राइट। तो उससे पहले आपको अच्छे से समझना होगा, वीडियो पीछे करो, दोबारा से उसको देखो, फिर इसको समझो क्या किया है, ठीक है ना। वैल्यू को कंसिडर कर लिया है, बाद में तुम लोग प्रो हो जाओगे, तुम किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आंसर निकाल लेना है तुमने। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत टफ क्वेश्चन है, कर लोगे तुम लोग? चलो ट्राई करो एक बार, ट्राई करिए एक बार ज़रा, मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल आसान सवाल है, ओवरऑल बिना पेन चलाए होने वाला, ठीक है। पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखो क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। क्या तुम लोग फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी की डेफिनेशन जानते हो? H2 प्लस हाफ O2 गैस इज इक्वल टू H2O लिक्विड, इसे बोलेंगे फॉर्मेशन की इक्वेशन। ऐसा नहीं कि देखो H2 तो पहली इक्वेशन में भी बन रहा है, लेकिन इसकी फॉर्मेशन ये थोड़ी होती है। फॉर्मेशन का एंथैल्पी मतलब ये होता है कि जो भी कंपाउंड हो वो अपने कंस्टिट्यूएंट एटम से बने। जैसे मैं समझाता हूँ, देखो इसे, जैसे CaCO3 है, CaCO3 का एक बनने का तरीका यह है कि वो रिएक्शन करे CaO और CO2 से और क्या बन जाए, CaCO3। तो इसे आप इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी नहीं बोलोगे, बिल्कुल नहीं बोलोगे। इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होगी, Ca प्लस एक कार्बन और कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, ये होगी इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी। समझ रहे हो फर्क? तो ये कैसे बना है वो मैटर नहीं करता, अपने कंस्टिट्यूएंट से जब भी बन रहा होगा उसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे H2O जो है ये सेकंड वाली इक्वेशन है जिससे वो बन रहा है, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, ठीक है। तो आंसर देखो, A इज़ द राइट आंसर, यहाँ पे -2 होना चाहिए, इट शुड बी माइनस, ठीक है। तो बोलो क्लियर है? तो फॉर्मेशन एंथैल्पी का सिंपल सा मतलब है। अब ये चीज़ें क्या होता है, तुम लोग बस एक मिस्टेक बच्चे में ये भी देखता हूँ कि वो ये करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में वो थ्योरी पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो थ्योरी पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस करना चाहते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। फिर इससे क्या होता है कि आप गिने चुने क्वेश्चंस कर पाते हो, ज़्यादा अप्रोच नहीं कर पाते हो। पहले अच्छे से फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी को समझो, तभी आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कंबशन हो रहा है। अब देखो यहाँ से हम कामचोरी स्टार्ट करेंगे, अब हम सबकी बैलेंसिंग नहीं करते फिरेंगे। हाइड्रोजन का कंबशन हो रहा है, H2 बन रहा होगा ऑब्वियसली, तो इसके लिए एनर्जी कितनी दी है, 241। फिर दिया है साइक्लोहेक्सेन, मैं कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, कोई मुझे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, साइक्लोहेक्सेन सॉरी, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का कंबशन करते हैं, तो उसके लिए एंथैल्पी कुछ भी बने मुझे फर्क नहीं पड़ रहा अभी, उसके लिए कंबशन CO2, इसके लिए वैल्यू दी है बेटा 3800, राइट। फिर उसके बाद है साइक्लोहेक्सेन, राइट, साइक्लोहेक्सेन, इसका भी कंबशन किया है। इसका जब कंबशन करते हैं तो एनर्जी है 3920, तो सबकी कंबशन की एनर्जी दी है, सबको जलाया जाता है तो इतनी इतनी एनर्जी रिलीज होती है। बोल क्या रहा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब ये है साइक्लोहेक्सेन तुम्हारा, इसका हाइड्रोजनेशन किया गया, मतलब H2 से रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ NiPDPT, ऑर्गेनिक का पार्ट हो गया थोड़ा, ठीक। तो ये क्या बन गया आपका, साइक्लोहेक्सेन। अब ये है तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन, तुम्हें फॉर्मूला नहीं मतलब स्ट्रक्चर नहीं बताओ तो कोई मैटर नहीं करता, और ये बन रहा है साइक्लोहेक्सेन। अब तुम्हें कौन किस साइड चाहिए वो देख लो और आंसर कर दो जल्दी से। देखो
मैं इस क्वेश्चन में क्या देखता हूँ कि साइक्लोहेक्सीन और H2 लेफ्ट साइड है, जो कि मुझे इस इक्वेशन में भी दिखाई दे रहे हैं साफ साफ। तो इसका मतलब इनकी वैल्यू में मुझे कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। -241 और इसको ऐड कर दूंगा मैं 3800, ठीक है। लेकिन मुझे साइक्लोहेक्सीन राइट साइड में दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे लेफ्ट में लिखा है, तो इसको आप इधर ले जाओगे। इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 3920। बोलो बच्चों, क्लियर है? तो देखो वैल्यू आपकी आ रही होगी -121। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार आंसर तो हमें एक बार चेक कर लेना ही चाहिए। तो ये आ रहा है बेटा आपका -121 किलो जूल पर मोल। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को भी वीडियो पॉज करो, ट्राई करो जल्दी से, जल्दी। इफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ H2, Br2 एंड HBr एंड दिस, तो देख लेते हैं क्या होता है इसमें, ठीक है। तो H2 को ब्रेक किया बेटा मैंने पहले, तो 2H बना। Br2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बॉन्ड एनर्जी दी है, तो क्या बनेंगे 2Br। पहले वाले के लिए एनर्जी है 433, दूसरे वाले के लिए एनर्जी है 192, राइट। फिर दिया है HBr को ब्रेक करोगे उसके एटम्स में, तो H एंड Br एनर्जी कितनी दी है, अरे बोलो भाई 364। अब कैलकुलेट क्या करना है, देन द रिएक्शन, हाँ इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है हमें, किसकी, H2 है जहाँ पर, Br2 है लेफ्ट में, और इस साइड है 2HBr। अब जो रट रहे होंगे उनको दिक्कत हो जाती है, तुम लोग समझ रहे हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें क्या करना है सर, हमारा एम ये है, ये इस इक्वेशन को लाना है। सर H2 है, Br2 है, सर बढ़िया ही है इस बार, तो हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो 433 प्लस 192, कितना ईजी है सर। लेकिन इस बार हमें HBr राइट साइड तो चाहिए सर, यानी कि इसको रिवर्स तो करेंगे, बट लेकिन हमें 2 चाहिए। कितने चाहिए, 2 मोल्स चाहिए। तो क्या करोगे, रिवर्स करने के साथ साथ 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे। तो इन दोनों को ऐड कर लो पहले, कितना आ गया 625, इसे मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और ये 7, तो 720 और इसको माइनस कर लो अब, तो ये 2 और ये 0 और ये 1 आ रहा है आंसर, ये है डी। तो 103 प्लस में माइनस में देख लो भाई, माइनस का साइन है, तो -103। बोलो समझ में आया? अब जो रट रहे होंगे गड़बड़, देखो कितना ही लिखा है मैंने, तुम खुद ही देखो मैंने कितना लिखा है, बहुत लिखा है क्या, कितनी कम चीज़ें लिखी हुई है। अब तुम लोग चाहो तो ये चीज़ें मत भी लिखो, तब भी आप सीधे सीधे इक्वेशन को देख के बना सकते हो कि हमें H2 चाहिए, Br2 चाहिए, 2 HBr चाहिए, इस साइड चाहिए। तो कई तरीके होते हैं इसे सॉल्व करने के, तो प्लीज़ बुक्स को देखकर या किसी और वीडियो को देखकर आप कंफ्यूज ना हो। एक प्रॉपर तरीका में बिल्कुल बेसिक तरीके से, उसी बेसिक अप्रोच को बस फास्ट करा रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई ट्रिक बना लो, ये बना लो, जो रियल तरीका है उसी को मैं फास्ट तरीके से तुम्हें सॉल्व करने को बता रहा हूँ बस। तो ट्रिक्स की ज़रूरत जब तक नहीं पड़ती है तब तक मैं नहीं बोलता हूँ किसी से कि इसमें ये ट्रिक लगाओ, वो ट्रिक लगाओ। जब चीज़ें नॉर्मल तरीके से हो रही हैं तो क्या ट्रिक लगाने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, फॉर्मेशन एंथैल्पी और रिएक्शन एंथैल्पी किसकी सेम है। फॉर्मेशन एंथैल्पी और रिएक्शन एंथैल्पी, देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है तुम्हारे पास, क्या बन रहा है, XeF4। तो अगर मैं तुम लोगों से बोलूँ कि XeF4 को बनाओ, तो आप बोलोगे सर हमें एक ज़ीनॉन चाहिए होगा और हमें फ्लोरीन चाहिए होगा, कितने मोल्स चाहिए होंगे उसके, 2। तो सर ये फॉर्मेशन एंथैल्पी है, और यही तो रिएक्शन एंथैल्पी भी होगी, क्योंकि ये एक रिएक्शन दी हुई है, तो इसकी रिएक्शन एंथैल्पी और फॉर्मेशन एंथैल्पी दोनों ही क्या है, सेम है। जबकि सेकंड वाले में अगर मैं बोलूँ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होगी, तो आप बोलोगे सर C+O2 CO2 होता है। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, ये तो अलग है। ऐसी N2O3 है, N2O3 कैसे बनेगा, N2 + 3/2O2, तब बनेगा N2O3। कराएंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन, ओजोन से थोड़ी होगी। तो ये अलग रिएक्शन है और ये फॉर्मेशन एंथैल्पी है। तो पहले वाले ऑप्शन के लिए फॉर्मेशन एंथैल्पी और रिएक्शन एंथैल्पी दोनों ही क्या है, सेम है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से ये कह रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है, चलिए ज़्यादा शर्म आ रहा है, चलो तो देख लेते हैं फिर इसे भी। बेटा आ जाओ वापस। हाँ, तो ये कह रहे हैं आपसे इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, एक रिएक्शन दी हुई है, इसकी इंथैल्पी है नेगेटिव। तो ये हमें रिएक्शन दी है CH4, नेगेटिव नहीं भी बताता तो हम लोग जानते ही थे कंबशन की इंथैल्पी तो नेगेटिव ही होती है। CH3OH, इसके लिए कुछ एंथैल्पी आ रही है जो कि नेगेटिव में है, राइट। इफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4, तो CH4 के कंबशन की एंथैल्पी, CH4 का कंबशन करो ज़रा तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O, कितने H दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 4, तो ये 2H2O, कार्बन तो एक ही है, बैलेंस है शायद सब। तो इसके लिए इंथैल्पी दी है X, कंबशन की इंथैल्पी वही माइनस में ही होगी। और फिर दूसरा है कंबशन CH3OH का, CH3OH, इसका कंबशन करते हैं तो कार्बन बदल जाएगा CO2 में, H बदल जाएंगे किसमें, H2O में। ठीक है, अब चाहो तो बैलेंस कर लेना, 4 H दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पर। ठीक है, तो कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं, टोटल 4 ऑक्सीजन हो रहे हैं, 3/2, तो 3 ऑक्सीजन ये है, 1 ऑक्सीजन ये है, 4। बैलेंस कर लेना, बैलेंस नहीं भी करोगे तो आंसर आ रहा है। ठीक है, इसके लिए वैल्यू दी है बच्चों, कंबशन है ये भी, तो ये कितना दिया है -y। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा एम है पहली वाली इक्वेशन, समझ रहे हो, इसको कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा है, सुन लो फिर से। कंबशन दिया है हमें CH4 का, मैंने लिख दिया। फिर दिया है इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 का ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी है, मत लिखो पूरी रिएक्शन, मत लिखो, कोई बात नहीं, तुम्हें पता है ना कि CH4 की रिएक्शन O2 से करानी पड़ेगी, तो आपने कहा माइनस में होगी, कंबशन है क्योंकि। फिर मिथेनॉल का कंबशन है, वो भी माइनस में होगा, तो -x और -y। अब इस रिएक्शन को देखो, तुम इस रिएक्शन को क्या देखते हो कि सर CH4 हमें लेफ्ट साइड चाहिए, तो लेफ्ट है तो सर ठीक है, ये तो इक्वेशन ठीक है, लेकिन CH3OH राइट साइड चाहिए, तो इस इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये होगा प्लस, तो क्या आया -x + y, तो इसका मतलब y इज़ ग्रेटर देन x। बोलो क्लियर है, इसका मतलब y क्या है, ग्रेटर है किससे, x से, ये आंसर है आपका। नेक्स्ट, चेंज इन इंथैल्पी फॉर रिएक्शन, चेंज इन इंथैल्पी फॉर रिएक्शन 2H2 और इतना, इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2, फॉर्मेशन ऑफ H2O2 लिखो पहले, तो H2O2 कैसे बनेगा, H2 + O2 गिव्स H2O2 लिक्विड एंड H2O। अच्छा, इसके लिए इंथैल्पी कितनी दी है, -188। H2O कैसे बनेगा, H2 + ½ O2 गिव्स H2O, राइट, तो ये H2O बन जाएगा तुम्हारा। इसके लिए इंथैल्पी कितनी दी है, 286। क्लियर। अब कैलकुलेट क्या करना है हमें, कैलकुलेट करनी है, ये इक्वेशन लानी है, इस साइड H2O2 है और इस साइड क्या है, H2O है। ऑक्सीजन की चिंता मत करना कभी, ठीक है, ऑक्सीजन की चिंता मत करना कभी। तो तुम क्या देखते हो इस इक्वेशन में, सर हमें लेफ्ट साइड जो है H2O2 चाहिए, तो है लेफ्ट साइड H2O2 नहीं है सर, यहाँ तो राइट साइड है, तो इसका मतलब सर इसे रिवर्स करना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, +188। सर H2O2 तो 2 चाहिए, अरे वाह, ये तुमने अच्छा नोटिस किया, तो इसका मतलब ×2। अब H2O कहाँ चाहिए, राइट साइड चाहिए, राइट साइड है, बिल्कुल है सर, तो सीधे सीधे ऐड कर देंगे। कितने H2O चाहिए, 2 चाहिए सर, तो मल्टीप्लाई करो, बस कैलकुलेट कर लो और बताओ मुझे कितना आ रहा है आंसर। जल्दी से, काम चोरी नहीं, मैं चेक कर देता हूँ एक बार आंसर। तो ये आ रहा है बेटा आपका -196। कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग, ठीक है, कैलकुलेशन मुझे वैसे भी पसंद नहीं करना, ठीक है, तुम लोगों को एग्ज़ाम्स क्रैक करने हैं अपने, तो मैं बता ही रहा हूँ आप लोगों को कैसे करनी है चीज़ें, तो आप लोगों को बनानी चाहिए। तो अब है हमारे पास ये PbO2, तो हमारे पास है
PbO2, तो PbO2 से PbO बनता है। तो PbO2 में देखो बेटा ज़रा ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा ये दिख नहीं रहा है, PbO2 में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, +4 से किस में जा रहा है, +2 में। और डेल्टा जी कैसा है बेटा, डेल्टा जी है नेगेटिव, यानी कि रिएक्शन हो सकती हो रही है, पॉसिबल है। तो Pb +4 से किस में कन्वर्ट होना चाह रहा है, Pb +4 से कन्वर्ट होना चाहता है बेटा +2 में। तो इसका मतलब सर +2 स्टेबल है, ठीक है। अब दूसरे वाले में देखो, यहाँ पे डेल्टा जी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन होना नहीं चाहती है। होना नहीं चाहती का क्या मतलब है सर, ये +2 में है यहाँ पर, सॉरी +4 में है, और ये +2 में आ रहा है। तो ये +4 से +2 में नहीं जाना चाहता है। इसका मतलब Sn कौन सी में स्टेबल है, +4 में। तो ऑप्शन देख लो, +2n +4 स्टेबल। क्लियर है। तो दूसरी वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही नहीं है, वो चेंज करना नहीं चाहता है, तो इसका मतलब +4 में रहना चाहता है। तो इस तरीके से आंसर होना था इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द गिवन रिएक्शन S+O2 गिव्स SO3, और ये दिया है, ठीक है। द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, तो जल्दी से फॉर्मेशन ऑफ SO2 लिखो। तो S+O2, कितना सिंपल है यार, S+O2 SO2, ये हमें लाना है। तो सल्फर लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड दिख रहा है, इसका मतलब 2x। SO2 कहाँ है, राइट साइड है, यहाँ पे लेफ्ट दिया है, तो इसको राइट करो, तो इसका माइनस है, खत्म। का ये है 2x - y, हो गया। चलो फिर है द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो अब तो मैं सीधी सीधी लाइनें पढ़ रहा हूँ। ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनेगा, एक ही ऑक्सीजन चाहिए ना, CO, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन में, तो ये निकालनी है हमें इसके लिए एंथैल्पी। कार्बन दिख रहा है पहली वाली इक्वेशन में, हाँ सर लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है, कितना है, -x है, -x है सर। उसके बाद CO कहाँ चाहिए, राइट साइड में चाहिए। यहाँ पे कितने CO के लिए है, 2 CO के लिए, हमें 1 CO चाहिए। तो पहली बात तो -y को हमें +y करना पड़ेगा, दूसरी बात हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आ गया, ये आ जाएगा तुम्हारा y - 2x/2। तो कहाँ है कोई ऑप्शन, ये है ऑप्शन, तो हो गई ऑब्वियसली y - 2x/2। समझ गए। कहीं पे फास्ट हो तो वीडियो को पॉज करो, और कभी आपको लगता है कि सर बहुत फास्ट बोल रहे हैं, तो आपके पास यूट्यूब ऑप्शन देती है भाई, आप स्पीड स्लो कर सकते हैं। और कभी लगता है फास्ट तो आप मतलब मैं लगता है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप फास्ट कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, आपके हाथ में आपका फ़ोन है, ठीक है। तो अगला सवाल, गिवन द फॉलोइंग एंट्रोपी वैल्यूज दिस एट 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर, ठीक है। H2 गैस के लिए इतनी दी है एंट्रोपी, Cl2 के लिए इतनी दी है, HCl के लिए इतनी दी। द एंट्रोपी चेंजेस इन दिस, तो एंट्रोपी अगर पूरे चेंज की निकालनी है तुम्हें, पूरी इक्वेशन की, तो एंट्रोपी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रोडक्ट की एंथैल्पीज, सॉरी एंट्रोपीज माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपीज, ठीक है। तो प्रोडक्ट की एंट्रोपीज माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपीज, तो प्रोडक्ट में कौन है आपके पास, HCl है। तो HCl के लिए वैल्यू कितनी दी है आपको, H2 के लिए इतना है, Cl2 के लिए इतना है, HCl के लिए है 186.7 इंटू कितना कर दोगे 2 मोल्स है माइनस। अब रिएक्टेंट में कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए दी है 130.6, एक ही H2 चाहिए हमें, एक ही है हमारे पास 223.0। बस सॉल्व कर लो इसको, देख लो आंसर क्या आ रहा है। मैं भी चेक कर देता हूँ एक बार आंसर। तो दिस विल बी 19.8 जूल्स किलो, हाँ जूल्स, ठीक है। तो जूल्स पर मोल और ये केल्विन, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। आंसर भी एक ही में आ रहा है, माइनस प्लस का भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वो निकाल भी लोगे वैसे, तुम सही निकालोगे तो। बोलो बच्चों क्लियर है। चलो बस 2-3 क्वेश्चन और हैं शायद। इफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, अब तो तुम्हारे लिए हलवा हो जाएंगे ये। और अच्छा एक मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, आप लोग एक बार, जैसे आप लोगों को एंथैल्पी, मुझे लगता है ये जो थर्मोडायनेमिक पहली बार पढ़ रहे हैं उनको इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जेन्युइनली आएगी ही आएगी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन टफ है। करना क्या है देखो,
वीडियो लेक्चर देखा, क्वेश्चन अभी साथ साथ बना रहे हो, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर रहे हो, फिर दोबारा से एक नोट्स बनाओ, इसके क्वेश्चंस के नोट्स बनाओ, दोबारा से उसको लिखो, फिर दोबारा बनाओ सिर्फ, फिर देखो तुम दिमाग खुल जाएगा एकदम। बार बार उस पर अप्लाई करोगे ना, फिर तुम्हारी स्पीड भी बढ़ेगी और तुम उससे रिगार्डिंग जो नए क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाएंगे खुद ही बना लोगे। ऐसा थोड़ी होता है कि हम पेपर से पहले सारे क्वेश्चंस हमने पढ़े होते हैं, हमारा अप्रोच इंपॉर्टेंट होता है। और यही है कि अगर हम अप्रोच करना सीखे, बार बार एक ही चीज़ को करके रट लेते हो तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। उसे बार बार करने से किसी और पे आपका अप्रोच अच्छा होना चाहिए। बच्चे उस क्वेश्चन को एज इट इज़ रट लेते हैं कि इसी के जैसे आएगा तो कर लेंगे। मैं कहता हूँ कि बार बार अगर क्वेश्चन को कर रहे हो तो करा करो, उससे अप्रोच अच्छा होना चाहिए आगे के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या कैलकुलेट करना है? इथीन की इंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो इथीन होता है C2H4, इसका कंबशन कर रहे हैं, क्या बनता है? चलो बना देते हैं, CO2। ठीक है, फॉर्मेशन इंथैल्पी या जिसका निकालना होता है उसकी इक्वेशन पूरी लिख लिया करो। ठीक है, 2 कार्बन है CO2, 4 H है 2H2, तो 2 2 4 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पे आना चाहिए 2O2। तो ये है आपकी बैलेंस इक्वेशन। तो मैं ये इक्वेशन ढूंढ के लानी है इन तीनों को सॉल्व करके जो आपको बाकी चीज़ें दी हुई हैं। तो चलिए करते हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ C2H4। C2H4 कैसे बनेगा भाई? कार्बन सॉलिड होगा और कितने कार्बन होने चाहिए? 2 होने चाहिए। 4 हाइड्रोजन चाहिए तो 2H2 होना चाहिए, तब जाके क्या बनेगा? C2H4। इसके लिए इंथैल्पी दी है बच्चों आपको 52। फिर उसके बाद CO2, सबकी फॉर्मेशन इंथैल्पी दी हुई है, C+O2 गिव्स CO2। तो इसके लिए इंथैल्पी दी है -394। और क्या है तीसरा? H2O। H2O कैसे बनेगा? H2 + ½ O2 गिव्स H2O, राइट। अब इसके लिए इंथैल्पी कितनी दी है? 286। क्लियर है? अब तुम्हें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके पहली इक्वेशन लानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन को देखते हैं जो हमें लानी है। सर लेफ्ट साइड में C2H4 है और हमारे पास C2H4 कहाँ है? राइट साइड में। तो सर पहले इसको रिवर्स करिए, आप इसे रिवर्स करिए। तो चलिए कर देते हैं रिवर्स। तो इसका मतलब ये हो जाएगा -52। अब O2 को छोड़ दो, मैंने कहा था ना ऑक्सीजन की चिंता मत करना। CO2 को देखो कहाँ है? राइट साइड में। यहाँ कहाँ है? यहाँ भी राइट में है सर, लेकिन सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब ये वैल्यू एज इट इज़ लिख दी जाएगी, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करते हुए? 2 से मल्टीप्लाई करते हुए। उसके बाद H2O देखो ज़रा, सर H2O भी तो 2 चाहिए हमें, और राइट साइड में तो सर ठीक ही है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तुम इसे कैलकुलेट कर लो, तो ये आ रहा होगा तुम्हारा 1412 किलो जूल पर मोल। अब माइनस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, ये आंसर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा। बोलो क्लियर है? तो क्या है कंसेप्ट क्वेश्चन के? जो पूछ रहा है हमसे फॉर्मेशन कंबशन, उसकी इक्वेशन साफ बनानी है, उसकी इक्वेशन बिल्कुल साफ बनानी है, उसके हिसाब से बस ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और कुछ नहीं करना है। और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एक ही तरीके को फॉलो करें। फिर ये नहीं कि आपने यहाँ से सीखा फिर दूसरी जगह से आप अलग तरीके से सीख रहे हैं, क्योंकि तरीके इसमें अलग अलग हो सकते हैं। कोई एनर्जी एब्जॉर्ब, कोई फाइनल इंथैल्पी, रिएक्टेंट की इंथैल्पी इस तरीके से कर सकता है। तो मुझे ऐसे तरीका सही लगता है कि जो हमें लाना है, तो अब आपको जो बेटर लग सके। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए बच्चों। सो दिस इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन। तो चलो कर दें, लेट्स डू इट। इक्वल वॉल्यूम ऑफ मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इक्वल वॉल्यूम ऑफ HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जितना HCl है उतना ही H2SO4 भी है। आर न्यूट्रलाइज्ड बाय डाइल्यूट NaOH। NaOH से इसे न्यूट्रलाइज किया जाता है, इसमें भी NaOH डाला जाता है और इसमें भी NaOH। तो x किलो कैलोरीज एंड y किलो कैलोरीज। तो HCl में क्या है? x किलो कैलोरीज निकलती है और यहाँ पे y किलो कैलोरीज हीट आर लिबरेटेड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इन दोनों में रिलेशन बताना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं या हाफ हैं या दुगनी है, कैसी है। तो देखो होता क्या है, NaOH का काम है OH नेगेटिव देना, HCl का काम है H पॉजिटिव देना, क्योंकि बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड की न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी सेम होती है ना, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था।
तो H प्लस OH मिलके क्या बना रहे हैं, H2O। तो यहाँ पे जो 57.7 समथिंग वैल्यू आती थी, तो OH नेगेटिव और H पॉजिटिव जहाँ जो HCl से आया है जब ये बनता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, X। अब मैं H2SO4 के लिए बात करता हूँ। तो NaOH को न्यूट्रलाइज करना है H2SO4 को, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो H2SO4 है वो 2 H पॉजिटिव देगा, तो इसका मतलब कितने OH नेगेटिव लगेंगे, 2 OH नेगेटिव लगेंगे। 2 OH नेगेटिव लगेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल भी कितने बनेंगे, 2। तो एक बनने में X की एनर्जी रिलीज हो रही थी, 2 बनने में 2X, और इसी 2X को क्या कहा गया है, Y कहा गया है। समझ गए मेरी बात। तो इसका मतलब पहली वाली एनर्जी X है, अगर हमें दूसरे को भी उसके बराबर लिखना है तो Y को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैंने x के टर्म्स में लिखा 2, तो हमें दिया क्या है, y दिया है। तो अगर आपको y और x को दोनों को बराबर लिखना है, मतलब ये ऐसा हो गया ना, ये अगर 100 है बच्चों तो ये कितनी आ रही है, 200। ठीक है, तो x और y को बराबर कैसे लिख सकते हो सर, 100 इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 2। कितना अजीब लग रहा है ना समझाना। ठीक है, समझ गए इसको, बोलो। तो ऐसे ही करना होगा कि कितने H2SO4 या कितने मोल्स यूज़ किए गए हैं, उस बेसिस पे आप आंसर कर सकते हैं। तो ये हुआ लेक्चर कंप्लीट। अब इसके रिगार्डिंग थर्मोडायनेमिक्स में आपको देखोगे 1-2 क्वेश्चंस बचे होंगे, तो किरचॉफ्स इक्वेशन वगैरह जो है वो आपको डायरेक्ट याद करनी होती है। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लासेस में तो मैंने बच्चों तुम लोगों को बताई भी है, जो ऑफलाइन वाले देख रहे होंगे, कि किरचॉफ्स इक्वेशंस और एंट्रोपी के लिए जो आइसोथर्मल वगैरह के लिए होता है, तो उससे डायरेक्ट भी कुछ सवाल हैं। तो किरचॉफ्स इक्वेशन और 1-2-2-3 इक्वेशंस और हैं, तो उनको आपको एज इट इज़ याद कर लेना, वहाँ से एज इट इज़ सवाल आ जाता है, पहचानना होता है आपको बस, तो उनको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट लेक्चर पे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री का क्या स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।